साल 2020 कैसा होगा? आप और मैं, हम सब जानना चाहते हैं। लेकिन जाने किससे? उनसे जिन्हें 10, 15 या 20 नहीं, पूरे 30 साल से ज़्यादा का बाजार का अनुभव है। और ऐसे वैसे नहीं, जो बाजार में रहते हुए भी डॉक्टरेट की उपाधि रखते हैं। और ऐसे भी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में माहिर हों, अपने काम में और बाजार में भी माहिर हैं। जी हाँ, जिन्होंने अपने लिए जमकर बाजार से पैसा बनाया है। तो क्यों ना फिर उनसे ही समझे कि 2020 में हमारे लिए, आपके लिए बाजार में पैसा बनेगा या नहीं। जी हाँ, मेरे साथ आज एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनके इंट्रोडक्शन की वैसे तो जरूरत नहीं है। आप सब लोग उन्हें जानते हैं, न सिर्फ बाजार की वजह से बल्कि उनकी ढेर सारी आर्ट की वजह से भी। विजय केडिया साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। सर बहुत बहुत स्वागत है इजी बिजनेस पर आपका। थैंक यू। आपको लोग जितना मार्केट की वजह से जानते हैं, उतना ही मार्केट के अलावा जो आपकी जबरदस्त कलाएं हैं उनके लिए जानते हैं। मसलन आप इतना अच्छा गाते हैं, आप इतना अच्छा योगा करते हैं, और आपके दोस्त लोग सबसे ज्यादा एक बात कहते हैं जिसे मैं भी इंडोर्स करता हूँ, एवर स्माइलिंग। और मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, ये आपकी स्माइल आपके दोस्तों को बड़ी प्रभावित करती है। तो मैं है ना 2020 के आउटलुक के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। मैं शुरुआत है ना आपकी उसी आर्ट के साथ करना चाहता हूँ जो आज के माहौल में परफेक्ट है। लाइफ टाइम हाई पर हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं सर, बिल्कुल। लेकिन आपका वो गाना, वो मैं पहले सुनना चाहता हूँ जो निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर आपने गाया है। उससे मुझे लगता है कि बाजार का पूरा डिस्क्रिप्शन इस वक्त मिल जाएगा कि बाजार का क्या हाल है। तो पहले वो कुछ पंक्तियां उसकी सुनाए, फिर हम इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, पहले तो धन्यवाद मेरे को यहाँ बुलाने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलने के लिए जिनके मैं लायक शायद नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप लायक है सर। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा गायक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पैशनेट गायक हूँ जिसे अगर कभी भी आपको ऐसी गलतफहमी हो तो 2 लाइन मुझसे गवा लीजिएगा, आपको लगने लगेगा कि आप कितने अच्छे हैं। जी जरूर। तो मैं 2 लाइन आपके लिए गाता हूँ जो इस करंट माहौल में एकदम शायद बैठता है, और मेरे ख्याल से हर इन्वेस्टरों की पुकार है, ये उनकी आत्मा की आवाज है शायद, मेरे ख्याल से जो मेरी भी है कि तेरा निफ्टी ऑल टाइम हाई, फिर भी मेरा शेयर आधा, फिर भी मेरा शेयर आधा, पैसे डूब गए, पेन भी खूब सहे, कहाँ भी न जाए सहा भी न जाए, अपने परफॉर्मेंस की गाथा, पर ये बता मेरे दाता, 4 शेयर के चढ़ जाने से निफ्टी क्यों बढ़ जाता, फिर भी मेरा शेयर आधा। क्या बात है, क्या बात है। मेरा मन तो ये कर रहा है कि बस इंटरव्यू में आज गाने सुने जाए आपसे, लेकिन हाँ, शुरुआत यहीं से करते हैं। लाइफ टाइम हाई की खुशी मनाएं या शेयर न बढ़ने का गम, क्या करें? देखिए ऐसा है सर, शेयर बाजार को मैं कभी कल्पना अगर करता हूं तो बचपन में एक कहानी मैंने पढ़ी है कि वो एक हाथी रहता है और 5 ब्लाइंड अंधे रहते हैं बेचारे। तो वो जो अगर उसकी पूंछ पकड़ता है उसको लगता है कि हाथी सांप के जैसा होगा, जो उसका पैर पकड़ता है लगता है खंबे के जैसा होगा, सूंड पकड़ता है तो रस्सी के जैसा होगा, या सूंड ऐसे इस तरह से अपने लोगों ने पढ़ी है। मेरे को शेयर बाजार की कल्पना भी उसी तरह होती है कि जैसे वो अपने हिंदी में कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत तीन देखें तैसी। तो ये शेयर बाजार पे पूरी तरह ये फिट होती है सर। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर खड़े हैं। आप समझ लीजिए अगर आपके पास में लार्ज कैप है ही नहीं है, आपके पास में इंडेक्स के शेयर्स है ही नहीं, तो अब ये दूसरे को दिया जलाने दीजिए, आपके घर में कम से कम रोशनी तो आएगी, ये बोलकर आप चुप रहिए। और अगर आपके शेयर्स अगर नहीं बढ़े हैं तो फिर आप उसका आत्म विमोचन कीजिए कि भाई आपने कहाँ गलत किया या किस तरह का आपने काम किया जो आपके शेयर्स नहीं बढ़े या गिरे। तो ये इंडिविजुअल की बात है। मेरे को अगर पूछे तो मैं तो अभी दूसरे के घरों का दिया देख के अपने घर में रोशनी महसूस कर रहा हूँ कि अपना टाइम भी आएगा। बिल्कुल आपका टाइम जरूर आएगा, और आपका टाइम तो आया भी है। और स्पेशली खासतौर से 2003
के बाद से मैं जब से देख रहा हूँ, उसके बाद तो आपके पोर्टफोलियो में कई सारे ऐसे स्टॉक्स हुए जो न सिर्फ 1-2 गुना, 10 गुना, 25-50 गुना, 100 गुना तक भी हुए हैं। तो टाइम वक्त की बात है, कब आता है। लेकिन हाँ, जैसे एक ये कश्मकश है कि लाइफ टाइम हाई पर पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है, वैसी एक कश्मकश और भी है, वो पूरे देश में, शायद पूरी दुनिया में भी काफी हद तक। इकोनॉमी की हालत तो दिखती नहीं कि मार्केट लाइफ टाइम हाई बनाए, बड़ी खराब है। सब लोग कहते हैं कि जॉब्स नहीं है, बिजनेस नहीं है, मजा नहीं आ रहा है कारोबार करने में, और मार्केट लाइफ टाइम हाई पर। ये विरोधाभास क्यों है? देखिए, मेरे को, मैं इस पर रोज इसके बारे में मैं सोचता हूँ। जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, और विश्वास कीजिए रोज रहता है मेरे दिमाग में। तो इसका मेरे को एक उत्तर मिला, वो शायद उत्तर मेरे अपने आप को ढांढस बनाने के लिए शायद अच्छा है वो। और संजोग से कल या परसों ही किसी मित्र ने मेरे को पूछा, तो मैंने उसको ये जवाब दिया जो मेरे ख्याल से फिट होता है कि अगर आप समझिए बॉम्बे में मालाबार हिल के अंदर में फ्लैट की प्राइस क्या है, तो समझिए ₹1,00,000 स्क्वायर फीट प्लस, और इसके हिसाब से देखें। और फिर अगर आप सोचें कि कल्याण में प्राइस क्या है, तो आपको मालूम पड़ेगा शायद 5,000 प्लस, या समझिए। तो अगर कोई आदमी मलाबार हिल की प्राइस देखकर बताएगा कि हाँ भाई, इंडिया के अंदर में तो बहुत समृद्धि है और इंडिया में तो प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत ज्यादा है और ये है, तो वो भी गलत है। और या कल्याण को देखकर अगर बताएगा कि हाँ 5,000 रुपया की वहां पर प्रॉपर्टी के प्राइस हैं, तो वो भी कुछ हद तक गलत है। लेकिन मेजोरिटी वही के आसपास घूमती है उसी रेट में। तो ये तो अपना अपना परसेप्शन है कि इस बोलकर, और जो इकोनॉमी की जो हालत है वो हम सब जानते हैं कि वो हालत कैसी है। और मैं तो पर्सनली भी, मैंने एक इंटरव्यू में भी मैंने कहा कि मैं पिछले समझिए 1.5-2 महीने में कोई 6-7 सिटी का मैं ट्रेवल किया, कई लोगों से मैं मिला, और 2 टियर, 3 टियर, 4 टियर सिटीज में, और ग्राउंड रियलिटी में। और जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ, मेरे दोस्त भी डिफरेंट भिन्न भिन्न फील्ड में हैं, क्षेत्र में हैं, बिजनेस में हैं, उनसे बात करता हूँ, हालत बहुत खराब है इकोनॉमी की। और अगर सच पूछें, अगर ये तो शेयर बाजार का जो इंडेक्स है, वो सब यही सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, तुम्हारा इंडेक्स 40,000 42,000 पे है। अगर ये इंडेक्स 42,000 नहीं हो तो मेरे ख्याल से सब लोगों को ये बिलीव हो जाएगा कि इंडिया के अंदर में बड़ा क्राइसिस जैसी सिचुएशन है। इन्होंने उम्मीद बना के रखी हुई है अभी तक। तो क्या ये कुछ कारण से वो 6-7 शेयर्स जो भी चल रहे हैं, उनके कारण से ये उम्मीद समझिए बनी हुई पड़ी है लोगों में। और एक्चुअली स्थिति तो खराब है। तो आमतौर पर है ना केडिया साहब, हम ये समझते हैं कि मार्केट दूरदर्शी है, आपसे मेरे से हमारी सबकी कंबाइंड विजडम से ज्यादा समझता है, राइट? तो सही क्या है? इकोनॉमी खराब होने की वजह से मार्केट नीचे आएगा, या मार्केट आगे इकोनॉमी अच्छी होने वाली है उसे बताने की कोशिश कर रहा है? दोनों में से क्या होने वाला है? मार्केट नीचे आएगा या इकोनॉमी बेहतर होगी? देखिए, मेरा अपना जो मानना है, मैं आपको इसका उत्तर इस तरह से देता हूं कि जो लोग गवर्नमेंट के अंदर में हैं, जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, समझिए आज के, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो या इकोनॉमिक एडवाइजर हो या गवर्नमेंट के मंत्री हो, वो सब तो यही बोल रहे हैं कि हम जिस तरह के मेजर्स हमने लिए हैं, इकोनॉमी आगे अच्छी होने वाली है। लेकिन आप एक चीज देखिए, जो भी गवर्नमेंट को छोड़ के गए हैं, चाहे वो हमारे अरविंद सुब्रमण्यन साहब हैं जो पुराने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, या रघुराम राजन जी हैं, या और जो भी इकोनॉमिस्ट का आप नाम लीजिए, चाहे वो रतिन रॉय हैं जो प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी में थे, या समझिए। तो मैं देखा ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, ये जो भी अपने इंडिया की जो आज गवर्नमेंट में नहीं है, वो सब हमको बहुत बड़ी वार्निंग दे रहे हैं। वो हमको घुमा फिरा कर हर इंटरव्यू में हमको ये बोलना चाहते हैं कि हम एक क्राइसिस जैसी सिचुएशन में जा रहे हैं। कल परसों तो मैंने मैं नाम किसने बताया, शायद अब अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने बोला कि 91 की क्राइसिस से भी ज्यादा खराब क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं। तो मैं तो पूरी तरह कंफ्यूज्ड और डरा हुआ सांड या डरा हुआ बुल हूं, आप अगर पूछे तो मेरे को नहीं लगता कि ये मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर यहां से जा सकता है इंडेक्स वाइज। ये हम 2020 की बातें 2020 की, जी। लेकिन ये जो इकोनॉमी में स्लो डाउन है, ये कितना हमारा अपना है, कितना इम्पोर्टेड है? क्योंकि अगर आप देखें तो ऐसा कोई, अमेरिका के हाल भी बहुत अच्छे नहीं है, यूरोप भी ढीला डाला सा है, चीन की अपनी दिक्कतें हैं, तो ग्लोबल इकोनॉमी भी ढीली हालत में ही है, और ग्लोबल मार्केट्स भी हाई बना रहे हैं। तो क्या हम भी वही फॉलो कर रहे हैं काफी हद तक? देखिए, मेरे को लगता है कि हम ग्लोबल इकोनॉमी से इतने ज्यादा प्रभावित नहीं, इतने ज्यादा निर्भर नहीं है। अभी भी हमारा अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारे तो डेफिसिट ही हमारा जी। तो हम निर्भर हैं, लेकिन इतने ज्यादा निर्भर नहीं है। हमारी डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी है, हमारी घरेलू इकोनॉमी हमारी है। उसमें जो कंज्यूमर के डिमांड में जो स्लो डाउन आया है,
वो स्लो वो जरूर सेंटिमेंट के कारण आया है, जॉब लॉसेस के कारण आया है। तो वो जो हमारी अपनी खुद की हमारी प्रॉब्लम है, हम उसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो हम उसके लिए ये एक बहाना ढूंढ कर हम बोल सकते हैं कि अरे अभी तो ग्लोबल भी खराब है। ग्लोबल तो हमेशा ही खराब रहता है सर, इतनी कंट्री है, 20 कंट्रियों में तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 10 कंट्रियां रिसेशन से जा रही है। तो हम कब कौन सी उन इकोनॉमी पे हम चाइना की इकोनॉमी तो फिर भी वर्ल्ड की इकोनॉमी पर निर्भर थी, हम तो कभी इतने ज्यादा वर्ल्ड की इकोनॉमी में कुछ इंडस्ट्रियों को छोड़ दें तो हम इतने ज्यादा उन पर निर्भर नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि 2020 में अपसाइड तो लिमिटेड है, मेरे बहुत, हाँ, बहुत ज्यादा तेजी तो होने वाली नहीं। हाँ। मंदी कितनी हो सकती है? नहीं, मंदी में देखिए, अगर समझिए, अगर मैं जहां इन्वेस्ट करता हूं, मेरा जो करता हूं मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में करता हूं जी। उनका तो ऑलरेडी बंटाधार हो चुका है ऑलरेडी, वो समझिए ऊपर से वो 1/4 पे हैं या आधे पे हैं या जो भी है। मेरे कुछ शेयर्स हैं जो समझिए मेरे कॉस्ट प्राइस से ऊपर है और कुछ शेयर्स जो कॉस्ट प्राइस के भी नीचे हैं। तो मेरे को उनमें कोई ज्यादा मंदी मेरे को उनमें नजर नहीं आती है। लेकिन हम एक गलती करते हैं, ऐसा मेरे को लगता है कि जब हम बात करते हैं ना मिड कैप की, तो हम मिड कैप माने सारे मिड कैप तो 5,000 5,500 मिड कैप है। और जो मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूं कि यहाँ पर लार्ज कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है और भंगार कैप भी है। तो वो जो 4,500 शेयर या 5,000 शेयर जो भंगार कैप हैं वो जिंदगी में कभी नहीं उठने वाले हैं। राइट। और प्रॉब्लम क्या होती है साहब, जो नया नया इन्वेस्टर आता है, जो बच्चा समझिए स्कूल कॉलेज से निकल कर आ गया और या जो अपने पिताजी के पैसे से इन्वेस्ट कर रहा है, वो जनरली उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, उन्हीं शेयरों में। उनको लगता है 5 रुपए वाला शेयर मैं ले लूं या 5 का 10 हो जाएगा। ये भ्रांति है। उनको एजुकेशन की जरूरत है। जो आपका चैनल कर रहा है उनको पढ़ा रहा है, जो गुरुकुल आपने चालू किया, इस तरह का उनको ये अवेयरनेस होना जरूरी है। तो वो मेरे को लगता है वो 4,500-5,000 शेयर तो लिस्ट ही नहीं होने चाहिए शेयर बाजार के अंदर में। ये 500 से ज्यादा शेयर ही नहीं है जो जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं या जिन पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे भी वो 4,500 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो मेरे को नहीं लगता 200, 400 या 500 करोड़ या हो सकता है 1,000 करोड़, आई डोंट नो, बड़ा मिनिमल उनकी कोई वैल्यू निकलती होंगी। लेकिन वो मार्केट को गंदी मछली का काम करते हैं कि एक मछली पूरे तालाब से लोगों का मूड माहौल खराब हो जाता है, उन्हें लगता है सभी ऐसे ही हैं। क्योंकि वो फिर बात करता है ना बेचारा जो नया नया शेयर बाजार में आया और उसको लगा यार मैंने तो मेरा पैसा ही डुबो दिया, मेरी तो मूडी गायब हो गई, तो उसको लगेगा शेयर बाजार तो जुए का अड्डा है। और यही होते आ रहा है। ये जनरेशन से जब से मैंने शेयर बाजार मेरी जिंदगी में शुरुआत किया तब से आज तक यही होता है। ये बेचारे नए इन्वेस्टर आते हैं और इनको एजुकेशन रहती नहीं है। मेरे को तो ये लगता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा, सेबी को तो बैन कर देना चाहिए कि जैसे समझिए आप 19 साल 21 साल के पहले दारू नहीं पी सकते हैं या गाड़ी नहीं चला सकते हैं। आपको शेयर बाजार में इस उम्र के पहले आना तो छोड़िए, जब तक अगर आप कोर्स नहीं पूरा कर रहे हैं आपको अलाउ नहीं है शेयर बाजार के अंदर में आना। एक मैंने एक आर्टिकल में मैंने बोला था ड्रग के नशे के जैसा है ये, उससे भी ज्यादा गहरा नशा है ये। और वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि मैंने 13 साल में शुरू किया और मैंने लेट कर दिया। किया तो उनके पास लेकिन लाइसेंस के साथ, हाँ लाइसेंस के साथ ही आप 13 साल में आप शुरू कर सकते हैं। ऑफिशियली समझिए आप नहीं कर सकते हैं कि आप पढ़ाई कर सकते हैं 13 साल के अंदर में। वो जमाना कुछ और था, उसमें तो 11 साल में लोग शादी भी कर लेते थे। ठीक बात तो 13 साल में आप अगर लेकिन अभी चूंकि आप कहते हैं कि आपका तो फेवरेट स्पेस ही यही कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, क्या 2020 में यहाँ मौका बनेगा या इन शेयरों को देखकर मुंह में पानी आता है, इतने सस्ते भाव में मिल रहे, अब तो ले लेना चाहिए? देखिए, दो चीज है, शेयर हो सकते हैं शेयर के भाव सस्ते हों, नो डाउट अबाउट इट। और अगर समझिए अगर आपका व्यू 5 साल 10 साल का है और अगर आपको ये बात लगता है कि ये जो कंपनी है 5-10 साल तक डिसरप्ट नहीं होगी, अगले 10 साल तक इसका प्रोडक्ट डिसरप्ट नहीं होगा या कंपनी यहाँ सस्टेन करेगी, तो उन शेयरों को आप ले सकते हैं। लेकिन लेकर भी आप ये सोचिएगा कि आज मैं लेता हूं उसके बाद भी ये शेयर 10% या 15% या 20% बाजार में कुछ खराबी हो या 25% यहां से भी ये घट सकता है। क्योंकि बाजार में दो ही आदमी, एक मेरा वन लाइनर है कि दो ही आदमी जानता है बाजार के अंदर में कि टॉप और बॉटम, एक तो भगवान और दूसरा झूठा, ये दो ही आदमी जानते हैं। तो अगर आपका 10 साल का व्यू है और आपको लगे कंपनी सस्टेन करेगी तो आप शेयर्स को ले सकते हैं। लेकिन फिर अगेन वही बात हो गया कि हम ऐसे कौन से वो शेयर उन्हीं 400-500 शेयर्स के अंदर में होने चाहिए। मैं ये नहीं मानने वाला हूं कि अगर कोई शेयर 500 रुपया का 50 रुपया हो चुका है वो वापस 500 रुपया हो जाएगा। हो सकता है अगले 20 साल में 500 रुपया नहीं हो। वो यूफोरिया में जो दाम बढ़ा था 2016-17 में और 18 में जो भी भाव बढ़े थे वो हिस्ट्री खत्म हो चुकी है। वो एक चैप्टर खत्म हो गया है। उनके दिन वापस नहीं आएंगे, उन शेयरों के दिन, और वो लिस्ट बहुत लंबी है। अच्छा, हाँ, तो अब आपको नए घोड़े ढूंढने पड़ेंगे। नए घोड़े, आपके पुराने घोड़े में अगर आपको लग रहा है कि बाजार के सेंटीमेंट के साथ अगर कोई शेयर गिरता है
हाँ। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट इंटैक्ट है, या कंपनी का ग्रोथ जो पहले 20% ग्रो कर रही थी, आज हो सकता है वो 10% ग्रो करेगी। वो ये नहीं हो सकता इस मार्केट में ऐसे माहौल में भी 20% ग्रो करेगी, लेकिन 10% भी अगर ग्रो करेगी तो ऐसे शेयरों पे आप ध्यान दे सकते हैं, ऐसे शेयरों को। तो इस फिर 2020 में ऐसी कौन सी थीम्स होंगी जहां पर ध्यान देना है, जहां पर आपको लगता है कि हाँ, जब भी मौका मिले, खराब वक्त हो, इन शेयरों पर, इन सेक्टर्स पर, इन थीम्स पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे इंडिया तो हमेशा शुरू से ही कंज्यूमर प्रधान देश रहा है यहाँ पे, और हमेशा हम हिस्ट्री यही देख रहे हैं पिछले 50 सालों की या 40 सालों की, कि कंज्यूमर के जो शेयर्स इसमें अगर लिया है तो आपको कभी निराशा नहीं हुई है। ये आगे और 30-40-50 साल ये अच्छा करने वाले हैं ये। ऑफ कोर्स अभी उसका वैल्यूएशन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो उनकी वैल्यूएशन महंगे बहुत है, इतने महंगे है कि मैं तो उनमें काम नहीं कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंज्यूमर के अलावा दूसरे शेयर्स या दूसरे सेक्टर नहीं चलेंगे। कभी वो सेक्टर ऐसे हो जाते हैं, उनमें एफआईज की फैंसी हो जाती है। एफआईज उनके अंदर में एफआई जो प्रोमोटर मिला के 50, 75, 80% तक ऐसे शेयरों में उन लोगों का उनकी होल्डिंग है। तो बेचारे जो हमारे जैसे स्मॉल इन्वेस्टर है, वो तो बोलते हैं ना कि दरवाजे पर ही डिस्क्वालीफाइड हो गए, तो वो मेंटली उसमें जा नहीं सकते। लेकिन ये सेक्टर अच्छा करेगा, कभी भी इसमें गिरावट आती है या एडजस्टमेंट होता है, या ये 2 साल अगर बढ़ते नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो उनका पी सस्ता हो जाता है आगे के हिसाब से। इनमें ध्यान देना चाहिए। डिस्क्रिशनरी वो अच्छा करेगा। मेरे को लगता है बहुत, अगर इंडिया में ये तकलीफ के टाइम जो अगर 2020 निकल जाए, मेरे को 2020 से थोड़ा डर लगता है। और मैं जैसे बोला, मैं डरा हुआ बैल हूं या डरा हुआ सांड हूं मैं। ये 20 कुछ तरीके से निकल जाए, कुछ सरकार में ये चेतना आए, वो एक्सेप्ट करे कि हाँ हमने गलती की है, या वो गलती बोरोड है या उनकी है, हमको उसमें नहीं जाने का है, और कुछ करेक्शन हो जाए, कुछ करेक्शन हो जाए, कुछ वो ड्रास्टिक स्टेप लें। अब बोल रहे हैं बीपीसीएल है, पहले बोला मार्च तक हो जाएगा, कल वो कोई मंत्री साहब बोल रहे हैं कि वो मार्च तक नहीं होने वाला है, और 3 साल लगा दिया वो एसआर स्टील को बेचने के लिए। अभी हम खुश हो गए कि चलो पैसा आ गया। तो कहने का मतलब ये सब चीजें ऐसी है कि इतना टाइम यहाँ पर इंडिया में अभी भी, आज के दिन भी ऐसा लग रहा है, और तो वो टाइम लगने वाला है। तो आपके पॉइंट पर आने के लिए तो लगता है मेरे को बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो अच्छा करेंगे। टूरिज्म में बहुत अच्छा करना चाहिए। टूरिज्म मेरे को लगता है बहुत, जो भी टूरिज्म में कुछ शेयर्स हैं लिस्टेड, कुछ भी टूरिज्म नहीं है। दूसरी कंट्री में जाते हैं, हम देखते हैं क्या वहां पर टूरिज्म है, क्या लोग आते हैं वहाँ। उनके पास है कुछ नहीं, लेकिन टूरिज्म है। हमारे पास सब कुछ है, टूरिज्म नहीं है। आप सही बोले, इंडिया में सब कुछ है। मैंने एक ट्वीट किया था कि इंडिया में स्विट्जरलैंड है, इंडिया में स्पेन है, इंडिया में लंदन है, इंडिया के अंदर में क्या नहीं है, हिल स्टेशन है, समंदर है, बीचेस हैं, सब चीज है। हमारे पास क्या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। किसी मेरे फ्रेंड ने बताया, खजुराहो कहाँ वो गए थे वो देखने के लिए, बोले एक रेस्टोरेंट नहीं है बाहर में जहां पर एक हाइजीन के हिसाब से आप खाना खा सको। ठीक बात। एक ऐसा, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे को बहुत बड़ा बूम लगता है। क्योंकि वो सर हिंदी में बोला, दुल्हन वही जो पियामन भाई। तो क्या सरकार ये बार ये सरकार का इंटेंशन ऐसा लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए। और उसने बोला भी है कि 100 करोड़ रुपया खर्चा करने वाली, 100 लाख करोड़ रुपया अगले 5 साल में खर्चा करने वाली है। ऐसा करें कि आपका जो ये मूड 2020 के लिए थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, अगर 1 फरवरी को ही ठीक हो जाए तो? हाँ, बजट पे 1 फरवरी को, 1 फरवरी को आपको वित्त मंत्री से क्या चाहिए? देखिए, वित्त मंत्री से अभी उन लोग का एजेंडा तो रोज रोज पेपर में आता ही है कि शायद वो टैक्स कट करेंगे, ये करेंगे। टैक्स कट की बात हो रही है, टैक्स कट की बातें हो रही है। और मेरा नहीं मालूम, एक इकोनॉमिस्ट का मैंने पढ़ा था कि भैया अगर टैक्स कट आप कर भी दोगे तो जो हायर स्लैब में जो आते हैं उनको जो थोड़ा बहुत फायदा होगा, शायद रतिन रॉय साहब ने बोला था, अगर वो फायदा भी होगा तो वो जो आज जिनके पास में एप्पल 6 है वो एप्पल 11 ले लेंगे। तो जो समझिए अगर इकोनॉमी में जा रहे हैं तो बिजनेस क्लास में चले जाएंगे, या वो इस तरह वो एलिट क्लास या जो भी है वो खरीदेंगे, उससे इकोनॉमी में कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं ये बात समझता नहीं हूँ। ये जरूर समझता हूँ कि शायद सेंटीमेंट का जरूर फायदा होगा। और लेकिन मेरे को लगता है कि ये जो इकोनॉमिस्ट बार बार जो ये चेतावनी दे रहे हैं और ये जो एजेंडा इनको बता रहे हैं, जो रेमेडी इनको बता रहे हैं, उस पे इनको ध्यान देना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसे रिवाइव हो। मेरे को लगता है अगर मेरे को क्या चीज से सुकून मिलेगा, आप जहां जाओ वहां सब जॉब कट की बातें होती है कि जॉब ही नहीं है। 1.5 करोड़ आदमी बोलते हैं हर साल आते हैं जॉब के क्षेत्र के अंदर में, इतने जॉब ही नहीं है। जो पुराने छूट रहे हैं उनका हमको पता ही नहीं है। राइट। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जल्दी से सुधरे, उसके लिए कुछ बड़ा करना, उसके लिए कुछ बड़ा करें, डिमांड सुधारने के लिए कुछ बड़ा करें, कंजम्पशन के लिए जो बार बार सब लोग चेतावनी दे रहे हैं, तो उसमें सरकार का विल होना चाहिए। मालूम नहीं क्या है क्या नहीं है। 2020 के साल में अच्छा क्या है, हाँ, ये अच्छा क्या होने वाला है, अगर मार्केट गिरता भी है तो वो आप अपने अंदाज में बताइए।
वो गाना सुनाइए जिससे 2020 पूरा अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए। तो 2020 का के लिए है तो वो एक मेरा गाना है, जो गाना मैंने लिखा था, वो हिंदी पिक्चर थी शायद नमक हलाल, नमक हराम कि मैं शायर बदनाम मैं चला, उसमें मैंने लिखा था कि मैं बेयर बदनाम मैं चला। तो उसकी कुछ पंक्तियां सुनाइए। उसका अंतरा सुना देता हूं हाँ जी। आपको। समझिए, बेयर मार्केट आपको बोलता है कि इस गाने में मैंने ये बोला कि बेयर मार्केट से घबराने का नहीं, बेयर मार्केट आपका दोस्त है। तो वो बोलता है कि मैं बेयर बदनाम ओ मैं चला करके कत्ले आम ओ मैं चला। तो बोलता है आऊंगा मैं फिर से, मुझसे क्या घबराना, देता हूँ लेने का तुमको एक बहाना, मेरे ही कारण है मिलते शेयर सस्ते दाम ओ मैं चला। इसका लास्ट अंतरा है वो शायद इम्पोर्टेंट है। वो ये ऐसा कहना चाहता है, देखो चेंज हो रही है अपनी एस्ट्रोनॉमी, 5 ट्रिलियन होगी इंडिया की इकोनॉमी, और एक चीज बढ़ेगी अपना स्वाभिमान ओ मैं चला। तो इसमें संदेश ये है कि बुल मार्केट बेयर मार्केट आते रहते हैं जी। जिंदगी में हम शेयर बाजार दो तरह का काम करता है, क्या तो आप परसेंटेज रिटर्न गिनिए कि मेरे को एफडी से ज्यादा आए, वो भी एक बहुत बढ़िया तरीका है, और ये वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इसके अंदर में। और हिस्ट्री ये बताती है साहब कि वेल्थ जब ही क्रिएट हुआ है जब क्राइसिस आई है, जब बेयर मार्केट आया है, उसमें अगर आपने शेयर्स लेकर बैठे हैं 10 साल 15 साल के लिए, तो आपकी बड़ी से बड़ी वेल्थ क्रिएट हुई है। मेरे को लगता है कि कुछ शेयर्स तो ऑलरेडी इतने गिरे हैं मिड कैप के अंदर में, जो अच्छे से शेयर हैं, मैं उन्हीं 400-500 की बात करता हूं, उसमें 100-50 शेयर्स ऐसे हैं जो मैं मालूम नहीं है, जो ऑलरेडी नीचे से 50% से लेकर 100% तक बढ़ भी चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट रिवाइव नहीं हुआ है, लेकिन हम उस शेयरों में नहीं है, इस बोलकर हमको उसका इफेक्ट मालूम पड़ता है जी। मेरे को लगता है आगे आने वाले टाइम में, अगले साल अच्छी न्यूज और खराब न्यूज दोनों आएगी। सरकार भी इस मौके को जाने नहीं देगी, वो भी उसके भी समझ में आ रहा है, वो जरूर कोई ना कोई कठोर और ऐसे कदम उठाएंगी जिसके कारण मार्केट रिवाइव हो। और मार्केट हमेशा इकोनॉमी रिवाइव होती है, उसके 6 महीना 8 महीना पहले मार्केट भी सुधरता है। तो आगे आने वाले टाइम में मौके का टाइम आएगा कि 2020 मौका छोड़ना नहीं है, मौका वो छोड़ना नहीं। बिल्कुल। तो उम्मीद करें कि हाँ 2020 आपके लिए तेजी ले आए तो बहुत ही अच्छी बात है, कह नहीं क्या, वो तो आप चाहते ही हैं सारे मिड कैप और स्मॉल कैप्स में, और अगर ना भी लाए तो मौके जरूर आएंगे, और उन मौकों को जरूर आप पकड़ लीजिए दोनों हाथों से, और अच्छे से अच्छे इन्वेस्टमेंट सबसे खराब समय में ही किए जाते हैं, ये कहना है केडिया साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने अंदाज में हमारे दर्शकों को मार्केट का 2020 का आउटलुक पूरे अच्छे तरीके से समझाया, और आपको 2020 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको मौके भी मिले, और मौके मिलने के बाद आप चौके भी लगाएं। ये हमारी शुभकामनाएं। तो ये थे विजय केडिया साहब जो बताते हुए 2020 का आउटलुक। आज इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।